ये सब कुछ ठीक करने के लिए तो मैं ये रिश्ता लेके आई हूँ सारा। मैं समझती हूँ कि जब एक दफा तुम्हारी और खिजर की शादी हो जाएगी तो देखना मैं खिरत और खिजर के साथ करती क्या हूँ। एक साथ ही दोनों कांटे निकालूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तुम्हारे लिए खिजर का रिश्ता लेके आई हूँ, ये एक रास्ता नजर आ रहा है मुझे। तो अपने फायदे के लिए लाई है। करवा घूंट पीना पड़ेगा, ऐसे ही तो सब कुछ ठीक होगा सारा। देखिए हो गई तसल्ली। ये है तुम्हारी वैल्यू उनकी नजर में। तुम्हारी जिंदगी के बेहतरीन साल बर्बाद करवाने के बाद आज तुम्हारी खाला तुम्हारा रिश्ता लेकर आई है। और किसका? खिजर का। जरीना, मेरी नियत पे शक मत करो, मजबूरन ये करना पड़ेगा। कुछ अरसे बाद हम खुला करवा लेंगे, लेकिन अभी मजबूरी है। खिजर हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हमें या आपको? हमें सारा। खुद सोचो, अगर खिजर ने अशर को सब कुछ बता दिया तो क्या फिर अशर मानेगा इस शादी के लिए? अशर तो वैसे भी नहीं मान। और अगर खिजर अशर को कुछ ना भी बताए तो क्या अशर मुझसे शादी करे? हाँ, मानेगा शादी के लिए। मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी अशर से। मामा ठीक कहती थी आपके बारे में। आपने कितनी खूबसूरती से मुझे इस्तेमाल की, मुझे पता ही नहीं लगा मैं आपके हाथों इस्तेमाल हो रही हूँ। जो अपने बेटे की नहीं हुई इसकी कहां से हो जाएगी? यही बेवकूफ है। बहुत प्यार करती हूँ, गलती मेरी थी। मुझे सोचना चाहिए था, मुझे ही सोचना चाहिए था कि जो औरत अपने बेटे की नहीं हो सकी वो मेरी कैसे होगी। यही तो मैं कह लिया। कैसा है मेरा बहादुर बच्चा? फाइन डॉक्टर अंकल। वेरी गुड। अच्छा, रात 11 बजे के बाद हरीम को कोई भी ठोस ग़िज़ा नहीं देनी। जूस या पानी दे सकते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद लिक्विड फॉर्म में कुछ नहीं दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ एनेस्थीसिया के बारे में क्या? अरे आप फिक्र ना कीजिए, डॉक्टर सुफियान हमारे बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, वो इस टीम को लीड कर रहे हैं, तो यू डोंट वरी, ठीक है? ख्याल कीजिएगा अपना। आओ नहीं। चल अच्छा, इसका इलाज बढ़िया जगह हो रहा है। यहाँ चीजें अब ठीक हो रही है, वहाँ बिगड़ती जा रही है उनकी। विधि का विधान। हाँ वही कृष्ण वाली बात। ऑपरेशन कितने घंटों का होगा? वो पूरी उम्मीद है ना? हाँ, इनफैक्ट डॉक्टर सारी कह रहे थे कि इंशाल्लाह सर्जरी कामयाब होगी। इट्स वेरी होपफुल। तुम यहाँ पे मेरे साथ सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊँ। नहीं, आज मैं नहीं सोऊंगी। और नींद ही नहीं आनी है। नींद तो इसको नहीं आएगी जो औरत अपने बेटे की नहीं हुई। अब सारा से भी बिगाड़ ली इसे। फंस गई अब ये। सबसे बिगाड़ ली है। उधर से वो ब्लैकमेल करेगा, इधर से सारा चिढ़ गई, उसकी माँ चिड़ी हुई थी। ये भी सारा मैं तुम्हारी हाल बुरा जिंदगी के करेगा। साथ खेल नहीं रही, मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। एक दफा खिजर चला जाए तो मैं तुम्हारी और अशर की शादी खुद कराऊंगी। बंद करो ये ड्रामा फरीदा। तुम्हारी ये मक्कारियां शायद वो लोग नहीं समझ सकते जो तुम्हारी फितरत से वाकिफ नहीं है, लेकिन मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी को एक तमाशा, एक मजाक बनाकर रख दिया तुमने। मामा आपकी फितरत को बहुत पहले पहचान गई थी।
मुझसे बहुत पहले मैंने ही देर की आपकी असलियत पहचानने में। ये तो नालायक है। यही ना जाके बोल दो खिजर और खिरत अशर को। वो क्या अशर को बताएंगे? ओ! उसको सब कुछ मैं बताऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ मैं। तुम मेरी भांजी नहीं बेटी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी यही अशर की शादी चीजें हो। किरत को बेटी बोलती कह देने थी, से याद कोई है? बेटी नहीं बन जाती। अंधी तो मैं हो गई थी अपनी बेटी की मोहब्बत में। मुझे कुछ नजर नहीं आया। मुझे तो 4.5 साल पहले ही समझ लेना चाहिए था, जान लेना चाहिए था कि जो औरत अपने बेटे का घर तबाह कर सकती है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, वो बहन और भांजी के दर्द की परवाह नहीं करेगी। आप फिक्र मत करिए मामा, इन्होंने मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है ना, अब यही मोहरा इनकी बर्बादी का सबब बनेगा। सारा, सरीना, क्या कह रही हो तुम मुझसे? इनफ, इट्स इनफ फरीद। अच्छा एक चीज रहेगी, इनको नहीं बोला चाय पी के जाना। अच्छा ऑपरेशन हो रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है अभी शो में। चीजें वापस अब भाई, सही है, बहुत मजा आ रहा है। वाह बिगड़ रही है या ठीक हो रही है? ओहो हो। ठीक हो जाएगी ना? हाँ इंशाल्लाह हरीम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? अभी तो बहुत छोटी है हमारी बेटी। उसने तो जिंदगी में कुछ नहीं देखा। उसकी टीचर्स उसकी जान की मुझसे तारीफें करती। मैंने उनको कहा बड़े काबिल सही बाप की बेटी है। हाय हाय, वाह भाई वाह। हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। That's my promise to you. मैं यही वेट कर रहा था कब आता है ट्रैक।